जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम मैथ का टॉपिक त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये पार्ट 1 होगा। ये आपका सक्षमता परीक्षा जो बिहार में हो रहा है 26 फरवरी से, उसके लिए खास करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। ऐसे अदर एग्जाम के भी जो तैयारी करते हैं जिसमें मैथ पूछता है वो भी देख सकते हैं। तो आप 26, 27, 28 का क्वेश्चन देखोगे सक्षमता परीक्षा वाला। जिस टाइप को बोला गया था कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर आधारित क्वेश्चन रहेगा, उसी टाइप का पूछ भी रहा है और उसी टाइप का हम आपका वीडियो बना रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक। बहुत सा वीडियो आपको टॉपिक बाय टॉपिक बनाए हैं, तो जरूर देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज का सक्षमता परीक्षा जो है उसका टॉपिक मैथ का त्रिभुज का क्षेत्रफल से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे पढ़े होंगे 6, 7 में पढ़ाना है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं कुछ फार्मूला को, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसे देख लेते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज। कभी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा, समबाहु त्रिभुज जानते हैं कि जिसकी सभी भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए, और ये आपका सभी भुजा दिया रहेगा और सभी भुजा इक्वल रहता है समबाहु त्रिभुज का। मान लीजिए सभी भुजा ए है। क्या है? ए है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का आपका पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपका होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और भुजा की जगह पर आप क्या माने ए, तो ए लिख देंगे, ठीक है। या फिर भुजा लिख सकते हैं। यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। आज समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कहा देगा। देखिए ये ऊंचाई है, मान लेते हैं ये ऊंचाई आपका क्या है? ऊंचाई है। तो इसका ऊंचाई निकालने के लिए कहा देगा, ठीक है। ये क्या है? ऊंचाई, तो एच मान लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर कहेगा निकालने के लिए तो बहुत सा आप आसान तरीका से इसे भी बना सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, ऊंचाई को शीर्षलाम भी बोलते हैं कहीं पर। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई अगर कह दे ऊंचाई तो √3/2 गुने भुजा होता है, याद रखिएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है। उसके बाद आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी आधार ऊंचाई मालूम रहे, किसी त्रिभुज का आधार ऊंचाई मालूम रहेगा तो कैसे निकालेंगे? जैसे आप ये आपका त्रिभुज है, देखिए एक त्रिभुज है यहाँ आपका, ठीक है। ये आपका क्या है? त्रिभुज है। और ये ए आपका ये हो गया, नाम रख देते ए, बी और सी। ये आपका मान लेते हैं आधार है। क्या है? आधार। और ये आपका जो है ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई, जिस ऊंचाई वो हो गया, ठीक है। तो आधार ऊंचाई मालूम रहेगा तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा आपका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, याद रखिएगा। जब आधार ऊंचाई मालूम रहेगा तो फिर उसके बाद अगर चला जाए, एक देखिए आपको आएगा हीरोन का सूत्र होता है। तीनों भुजा अलग अलग रहेगा। जैसे मान लें कि इस तरह है आपका ए, आपका ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। बी के सामने वाला छोटा बी, बड़ा ए के सामने छोटा ए, बड़ा सी के सामने छोटा सी, ठीक है। तो ये आप जब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, इसे हीरोन का सूत्र भी कहते हैं, हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा हीरोन सूत्र, ठीक है। इसको हीरोन सूत्र बोलते हैं।
तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा आपका होगा रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। यह आपका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र है। ठीक है, जहां देखिए, जहां आपका ए और बी जो है, ए बी और सी जो है त्रिभुज के तीनों भुजाओं है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज याद रखिए, त्रिभुज के तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं हैं, याद रखिएगा भुजाएं हैं। ठीक है, और एस जो है, एस जो आपका रहेगा वो आपको इसको बोलते हैं, आपका एस जो होगा एस बराबर तथा एस बराबर वो आपको होता है ए तथा एस बराबर जो होगा अर्ध परिमिति का, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 करते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप। ये एस हो गया, ये हो गया। अब कभी देखिएगा इसी तरह का एक फॉर्मूला रहेगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज रहेगा इस तरह दिया हुआ रहेगा। समकोण त्रिभुज जानते हैं, जिसका एक कोण समकोण हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज की भुजा दे देगा, समकोण बनाने वाली भुजा दे देगा। तो समकोण बनाने वाला अगर भुजा दे दे तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपको वही होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाता है, याद रखिएगा। यह आपका ऊंचाई हो गया और यह आपका आधार हो गया। ठीक है, अब देखिए कभी ये आपका समकोण त्रिभुज में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों की योग के होता है। कर्ण का वर्ग अन दो भुजा मतलब लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। इस फार्मूला से आप क्या फार्मूला बना सकते हैं, अगर कर्ण निकालना रहेगा तो इधर अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाता है। तो लंब के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार के स्क्वायर हो जाएगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अगर लंब निकालना रहेगा तो कर्ण के स्क्वायर में से आपका आधार के स्क्वायर घटा देंगे, कर्ण के स्क्वायर में से आपका ये हो जाएगा आधार के स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका लंब निकल जाएगा। और जब आधार निकालना रहेगा, आधार निकालना रहेगा तो कर्ण के स्क्वायर में से, कर्ण के स्क्वायर में से आपका लंब के स्क्वायर घटा देंगे तो आपका आधार निकलेगा। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला था, ये फार्मूला बता दिए। ठीक है, अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का आपका पीडीएफ मिलेगा। और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। एग्जाम तक आपका इसी तरह वीडियो मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी आधार और ऊंचाई दिया हुआ, आधार और ऊंचाई दे दिया। अभी जस्ट बताए अगर किसी त्रिभुज का आधार ऊंचाई दिया रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ये आपका त्रिभुज है, क्या है, ये आपका क्या है, त्रिभुज है। ये आपका आधार हो गया, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। आधार कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर दे दिया। और ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ऊंचाई कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर दे दिया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना दे दिया है, तो 20 और ऊंचाई कितना दे दिया है, तो दे दिया 8। अब इसे काट दीजिए, 2 से काटेगा 2 दहां के 20, 10 में 8 से गुना 10 × 80। और क्षेत्रफल का जो इकाई होता है वो वर्ग इकाई होता है, तो वर्ग सेमी हो जाएगा। क्या है, सेमी है तो वर्ग सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, देखिए इस तरह का समकोण त्रिभुज का भी जस्ट बताए थे कि समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण
त्रिभुज कहते हैं। ये आपका 90 डिग्री का कौन बना रहा है, ए बी सी, ठीक है। ये आपका ये वाला और ये वाला देखिएगा समकोण बना रहा भुजा। तो ये आपका समकोण बनाने वाले भुजा कितना है, 4 और 3 सेमी। तो समकोण बनाने वाला भुजा 4 और 3 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। अब देखिए 1/2 आधार आपका 3 हो गया, ऊंचाई कितना हो गया 4। अब इसे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना आएगा 6 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर जो होगा आपका इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। कहता है किसी समकोण त्रिभुज का कान दे दिया, कान जो है 5 सेमी लंबा है। यदि समकोण त्रिभुज का आधार 4 सेमी है तो इसका लंब की लंबाई क्या होगा, ये निकालना। अभी जस्ट बताया था पाइथागोरस पर में कि कान का वर्ग आन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता। तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, क्या हो गया समकोण त्रिभुज ए बी सी। बी क्या आ रहा है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला सामने को कौन को क्या बोलते हैं, कान बोलते हैं। तो ये तो आपका 5 सेंटीमीटर दे दिया है। और आधार, तो आधार मान लेते हैं, ये आपका न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने वाला को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। लंब मालूम नहीं है, आधार दे दिया, आधार कितना दे दिया, तो आधार दे दिया आपका 4 सेंटीमीटर। हमें लंब निकालना, लंब मान लेते हैं कितना है 1 सेंटीमीटर। अब इसे निकाल दीजिए। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बराबर होता है रूट कान के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर होता है। कान के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर होता है। कान कितना आपका दिया हुआ, तो कान आपका दे दिया 5, 5 के स्क्वायर कर दो। आधार दे दिया 4, 4 के स्क्वायर कर दो। अब 5 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 आएगा, स्क्वायर करेंगे 4 के स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। अब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 9, और 9 कितना के वर्ग है, तो 3 का, तो 3 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। इस तरह आप बना सकते हैं। अगर अब इसका आप क्षेत्रफल कहेगा तो आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। आपका ऊंचाई हो जाएगा 3 और आधार कितना हो जाएगा 4। अब इसे क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। आपका कहता है चौथा में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, इसके शीर्षलंब की ऊंचाई कितना 8 सेमी है, तो आधार की लंबाई निकालना। आधार की लंबाई कितना होगा, यानी एक त्रिभुज है इस तरह, ठीक है। और इसका ये जो दिया हुआ आपका अगर ऊंचाई दे दिया, देखिए ऊंचाई दे दिया कितना 8 सेंटीमीटर है, और आपका आधार मालूम नहीं है, आधार ये वाला, तो आधार मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, कितना 1 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल दे दिया है, तो हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है कि आधार की लंबाई क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है वो लिख दीजिए, जो किताब में दिया रहा था लिख दो। देखूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया है आपका 48 वर्ग सेंटीमीटर। आप क्या जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है ऊंचाई, ठीक है लिख दिए। ये दिया हुआ 48 सेंटीमीटर। अब देखिए 1/2 गुने आधार को क्या मान लिए 1, ऊंचाई को कितना मान लिए 8। अब ये है 48। अब इसे काट दो, 2 से 4 बार में कटेगा। आप देखिए गुण, इधर गुना में ये वाला 4 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये वाला गुना में 4 उधर जाएगा क्या हो जाएगा भागा में। तो इधर आके भागा में आएगा 4 से, तो काटे तो कितना बार में कटेगा 12 बार में, यानी आधार कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके आधार 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। देखिए इससे आपका पीछे क्वेश्चन इसी टाइप का बताया है, तो आप इस वीडियो को रोक कर बनाइएगा जरूर कि कितना आपका, इस वीडियो को रोक कर बनाइएगा। तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज का आधार ऊंचाई सब दिया हुआ, ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसका आपका आधार दे दिया कि 16 सेंटीमीटर, और ऊंचाई देखिए कितना दे दिया है, ऊंचाई जो दे दिया 12 सेंटीमीटर दिया, कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है,
ठीक है। तो 1/2 आधार कितना हो गया 16, ऊंचाई कितना है 12, अब इसे काट दे 2 से 8 बार में कटेगा, 12 कितना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बताया है, तो आप इसे वीडियो को जरूर रोक के बनाएगा, इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताएगा आंसर कितना आया। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी है तथा आधार से शीर्षलाइन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, आधार की ऊंचाई निकालना। मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया। देखिए ये आपका त्रिभुज है, क्या है आपका, ये आपका क्या हो गया त्रिभुज हो गया ए बी सी, ठीक है, ये आपका क्या हो गया त्रिभुज हो गया। अब इसका ऊंचाई दे दिया कितना 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 9 सेंटीमीटर, आधार मालूम नहीं, मान लेते 1 सेंटीमीटर आधार है, क्या है 1 सेंटीमीटर। अब इसका आधार की लंब कह रहा है कि लंब कितना होगा, ठीक है। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का आपका पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करके गैलरी में जाकर डायरेक्ट आप उसे प्रिंट भी करा सकते हैं। अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज 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 का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने क्या होता है ऊंचाई। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे दिया 45 दे दिया है, 1/2 गुने आधार कितना दे दिया, तो आधार आपको नहीं दिया, एक समान है। ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई जो आपका है आपका 9 सेंटीमीटर है। तो देखिए 45 इधर तो काटेगा नहीं, तो 9 100 बटा क्या आ गया 2, 9 100 बटा 2, इसे तिरछा तिरछे गुना कीजिए। जब तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा यानी इस तरह गुना कर सकते हैं आप, यानी आपका 45 में 2 से और 1 में 9 से, तो गुना कीजिएगा 1 में 9 से, तो 9 1 आ जाएगा, और 45 में 2 से करेंगे तो 45 दूनी 90 आ जाएगा। एक्स का वही वैल्यू निकालेगा, इधर गुना में 9 इधर आएगा, भागा में 9 दहा के 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर एक्स का मान कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर जो होगा इसका ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 7वां। आप इसे वीडियो को रोक के जरूर बनाएगा इस तरह के क्वेश्चन को, कि समकोण त्रिभुज का आधार दे दिया 12 सेंटीमीटर, कान दे दिया 13 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। देखिए एक समकोण त्रिभुज छाप लेते हैं पहले, समकोण त्रिभुज इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का समकोण त्रिभुज छापते हैं। तो देखिए यहाँ आपका यहाँ ये इस तरह आपका समकोण त्रिभुज हो गया, आपका सम ए बी और ये सी हो गया, समकोण आपका यहाँ बी बना रहा है, ठीक है, समकोण क्या हो गया बी, तक कान आपका क्या हो जाएगा, आपका ये वाला समकोण के सामने वाला कान कहते हैं, तो 13 सेंटीमीटर है, क्या है 13 सेंटीमीटर, और इसका आधार मान लेते हैं क्या है 12 सेंटीमीटर। आपका ये वाला मालूम नहीं है, मान लेते हैं कितना 1 सेंटीमीटर है, यही ऊंचाई को हो या लंब को, ये मालूम होगा तभी बनेगा, क्योंकि अगर समकोण त्रिभुज समकोण बनाने वाले भुजा मालूम रहेगा तब इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस पर में क्या कहता है, पाइथागोरस 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 पर में से आप इसे क्या निकाल लेंगे, आपका लंब निकाल लेंगे, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आधार के स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार के स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13, तो 13 के स्क्वायर कर देंगे, आधार कितना है 12, 12 के स्क्वायर कर देंगे। जब इसे स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 169 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना 144 आएगा। अब इसे घटा दो कितना आएगा 25, अब इसे करो तो कितना आया 5, यानी आपका ऊंचाई कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और आधार भी मालूम हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा था, निकाल दीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है ऊंचाई होता है, क्या होता है ऊंचाई। तो आपका 1/2 आधार है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, इसे काट दो 2 6 के 12, 6 5 कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी 30 वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां।
देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, तो इसकी भुजा निकालने के लिए कह रहा था। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी ए बी सी ये आपका सभी भुजा क्या है? बराबर है आपस में। क्या है? और इसका क्षेत्रफल दे दिया, इसकी भुजा निकालने के लिए कह रहा। क्या कह रहा? भुजा निकालने के लिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु समबाहु त्रिभुज 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 का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 4√3 सेंटीमीटर। 4√3 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका मान लेते हैं भुजा कितना? ए। कितना है? ए। मान लेते हैं क्या है? ए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल दे दे 4√3। अब देखिए इसे हल करेंगे तो 3/4 गुने भुजा के जगह पर ए है तो ए के स्क्वायर, 4 क्या हो गया? 3। जब इसे सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आता है आंसर। आप देखिए इसे आपको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा √3 ए स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा? 4। और इधर क्या है? 4√3 बटा कुछ नहीं तो 1। अब इसे तिरछा तिरछी गुना करो तो √3 ए स्क्वायर में 1 से करेंगे तो यही आएगा, इसमें करेंगे तो 4×16 √3 आ जाएगा। अब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो 16/√3, इधर गुना में √3 इधर आएगा, भागा में √3 से √3 खत्म हो जाएगा। और जब इसे सोल्व करते हैं इसे एक और तो आपको आ जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर में इधर आएगा रूट में, तो 16 के कितना आ जाएगा? आपका वर्गमूल कितना का है? तो 4 का ही वर्ग है 16, तो 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा हमें? और जिसका भुजा जो मालूम हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9th में कहता है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना? इसका त्रिभुज की ऊंचाई भी निकालने के लिए कह रहा। देखिए कि आपका दोनों चीज निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, यानी समबाहु त्रिभुज इस तरह दिया हुआ समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। और इसकी प्रत्येक भुजा भी दिया हुआ, प्रत्येक भुजा ए इसका मान लेते हैं, ये बी है, आपका सी है। इसके प्रत्येक भुजा कितना? 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपका क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर होता है। तो √3/4 अब भुजा के जगह पर 8 के स्क्वायर कर देंगे। जब 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? आपका 8 8 64 आ जाएगा। अब इसे काट दो तो कितना बार में कटेगा? 16 बार में। यानी 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया? इसका क्षेत्रफल आया। लेकिन हमें क्या निकालना है? इसका ऊंचाई भी निकालना है। ऊंचाई देखिए ये आपका ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? देखिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है आपका ऊंचाई वो होता है आपका कितना होता है? आपका होता है √3/2 गुने भुजा होता है। क्या होता है? √3/2 गुने भुजा होता है। तो √3 और 2 और भुजा के जगह पर 8 दे दिया। इसे काट दो, 2 चौके कितना आ जाएगा? 8। यानी कितना आया? 4√3 सेंटीमीटर। यानी 16√3 और 4√3 सेंटीमीटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर आपका पहला में ही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका पहला आंसर हो जाएगा। पहला क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 10वां। देखिए एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर 20 मीटर 21 मीटर तथा 29 मीटर लंबी है। इस खेत में 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा ये पूछ रहा है। तो खर्च पूछ रहा था, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और जो क्षेत्रफल निकलेगा ये आपको निकलेगा हीरोन के सूत्र से, क्योंकि तीनों भुजा मालूम है। ये आपका समकोण त्रिभुज नहीं कह रहा, क्या आप लगा दीजिएगा। तो ये सब आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और हीरोन का जो सूत्र होता है, देखिए हीरोन का जो सूत्र, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा हीरोन के सूत्र से, त्रिभुज का अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा तो आपको होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस क्या होता है? सी होता है।
ठीक है। तो हमें एस मालूम होना चाहिए, भुजा तो मालूम है, देखिए यहाँ आपका भुजा तो मालूम है, ये आपका क्या हो गया ए, आपका बी, आपका सी, यानी ए बराबर आपका 20 मीटर हो गया, बी बराबर आपका 21 मीटर हो गया और सी 21 मीटर, ठीक है, और सी बराबर जो हो गया आपका 29 मीटर हो गया। हमें एस चाहिए, तो एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा क्या होता है 2। तो ए प्लस बी कितना है ए आपका 20 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 29 हो गया बटा कितना 2। सबको ऐड करके अगर 2 से भागा देते हैं तो कितना आएगा, तो सबको ऐड करके अगर 2 से भागा दीजिएगा तो आपको आएगा कितना आएगा, इसे ऐड कर लीजिए। तो ऐड करते हैं तो कितना आता है, देखिए अगर इसे ऐड करते हैं तो 9 1 10 और 2 4 2 6, 6 1 7, यानी बटा कितना आ जाएगा आपका 2, यानी कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। यानी एस के जगह पे क्या आ गया 35। अब इसे हम यहाँ रख देंगे, आंसर जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ अगर रखेगा तो क्या आएगा 35, ठीक है, फिर एस माइनस ए, तो 35 आया, ए की जगह पर आपका कितना है 20 है, ठीक है, फिर आपका एस माइनस बी, तो एस की जगह पर 35, अब बी की जगह पर कितना है, बी की जगह पर 21 है, फिर आपका कितना है 35 और फिर सी की जगह पर कितना है 29 है, ठीक है, इसे रख दिए। अब इसे देखिए घटाइएगा, हल करते हैं तो कितना, ये तो 35 आ गया, अब आपका 35 में से 20 जाएगा तब 15 और इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका 35 में से 21 जगह तब बचेगा आपका 14 बटेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद 35 में से 29 जगह तक 6। आप देखिए क्या करना है, इसे गुणनखंड कर लीजिएगा, 35 के गुणनखंड कीजिएगा तो आपको 7 गुने क्या आया 5, ठीक है, और 15 की कीजिएगा तो 3 गुने आएगा 5, ठीक है, 14 कीजिएगा तो 2 गुने आएगा 7, और फिर इसका अगर करते हैं 6 का तो 2 गुना आएगा 3। अब क्या करना है, इसको जोड़ा मिला मिला के निकालिएगा। देखिए एक साथ यहाँ है, ये आपका देखिए यहाँ ये आपका एक साथ जो है यहाँ है, ठीक है, और इसका साथ यहाँ, तो इसका ए गो निकलेगा, रूट खत्म होगा तो 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ है, तो ए गो लिख दिए। अब देखिए 1 3 यहाँ है और 1 3 यहाँ है, तो इसे 3 लिख दीजिए। यहाँ 2 देखिए, एक यहाँ 2 है तो यहाँ लिख दीजिए। अब गुना करो तो कितना आएगा 7 5 35, 35 में 3 से करेंगे 105, 105 में 2 से करेंगे तो 210 आपको आ जाएगा वर्ग मीटर स्क्वायर। हमें क्षेत्रफल तो नहीं निकालना था, खर्च निकालना था। आप इसे आसानी से आप खर्च निकाल सकते हैं। तो देखिए एक पाई आपको कह रहा है 1 पाई वर्ग मीटर स्क्वायर में 25 रुपया लगता है, तो 210 वर्ग मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा था, तो 210 गुने क्या हो जाएगा 25। अब इसे गुना कीजिएगा तो आपको आंसर जो आएगा आपका 52 50 आ जाएगा रुपया, 52 50 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा, तो हीरोइन के सूत्र द्वारा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको इतना ही था 10 तक। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ वहां मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री पीडीएफ। टेलीग्राम का नाम लिखा हुआ ऐसे आप ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी हम टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन होएगा डायरेक्ट। और ये आपका जो था टॉपिक जो था आपका आपका जो था क्षेत्रफल से, त्रिभुज का क्षेत्रफल से, और ये आपका पार्ट 1 था। और ये खास करके क्षमता परीक्षा जो बिहार में हो रहा है उनके लिए बनाया गया है। अदर एग्जाम के जो तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।